प्रिय साथियों नमस्कार। मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पेस एकेडमी पर। साथ ही मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। साथियों, आज हम छत्तीसगढ़ लोक कला संस्कृति के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं मेला मेला मड़ई और महोत्सव को। तो ये देखिए, ये जो मेला है, मड़ई है और महोत्सव है, ये अलग अलग है, इनकी परिभाषा अलग अलग है। जैसा कि आप लोगों को बता दूं, ये जो मड़ई होता है, ये जो मड़ई मड़ई होता है ये अलग है, मेला होता है वो अलग है, और महोत्सव महोत्सव जो होता है वो अलग है। ठीक है, जिसमें से अगर देखें ये जो मड़ई है, ये जो मड़ई का अगर शब्द हम लोग अगर जानने की प्रयत्न करेंगे तो मड़ई का हमें अर्थ क्या निकल कर आएगा। ये जो मड़ई है ये सभी गांव में देखने को मिलता है जी, है ना। कोई गांव छूटा होगा जो मड़ई नहीं जानता होगा। मड़ई का आयोजन किया जाता है, जिसमें से अगर देखें तो मड़ई एक ऐसा उत्सव होता है, पर्व होता है, जो कि जो कि एक क्षेत्र के समुदाय द्वारा एकत्रित होते हैं सामाजिक क्रियाओं के आधार पर, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो व्यापारिक हो। इसके तहत अगर कोई एक जगह एकत्रित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मड़ई कहते हैं। क्या कहते हैं, मड़ई कहते हैं। तो मड़ई एक छोटा सा रूप है, छोटा उत्सव होता है। क्या होता है, छोटा उत्सव होता है। ठीक वही बात की जाए मेला की, और मेला का अर्थ क्या होता है, उत्सव। क्या होता है, मेला का अर्थ होता है क्या, उत्सव। उत्सव होता है, क्या होता है, उत्सव। यहाँ पे छोटा था, यहाँ पे क्या हो गया, बड़ा हो गया। व्यापक रूप में क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मेला कहेंगे जी। मेला आप लोगों को छत्तीसगढ़ अंचल में कई अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रकार के, एक ही जगह पे अलग अलग प्रकार के मेला आपको देखने को मिलता है साथियों। ठीक है, ये मेला है, मेला उत्सव को कहा जाता है। और ठीक महोत्सव किसे कहा जाता है, इनके नाम से ही अगर पता चल रहा है, ये दो शब्द से मिलकर बना है। एक है महा और दूसरा है कौन सा, उत्सव। उत्सव मतलब, उत्सव का अर्थ है मेला। क्या है, उत्सव का अर्थ है मेला। और महामेला मतलब, महामेला मेला कहने का मतलब है, महा का अर्थ है बड़ा। क्या है, बड़ा है, व्यापक। व्यापक, ठीक है। उत्सव का मतलब है पर्व, त्योहार। त्योहार, ठीक है, पर्व त्योहार ये सब है। तो व्यापक रूप में जो त्योहार मनाया जाता है, जो उत्सव मनाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, महोत्सव कहते हैं। और ये जो महोत्सव है यह एक दो दिन चलता है जी, दो तीन दिनों का महोत्सव होता है। वही अगर मेला की बात की जाए तो ये कहीं कहीं पर महीने भी चलता है, तो कहीं पास एक हफ्ते भी मेला चल जाता है। ठीक है, उसी के साथ अगर मड़ई की बात की जाए तो एक दो दिन का ही ये मड़ई रहता है, एक ही दिन का रहता है, जनरली देखने को मिलता है। ठीक है, तो मड़ई क्या है, मेला क्या है, महोत्सव क्या है, ये आप लोगों को समझ में आ गया है। मैं ऐसा आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं। और आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो मड़ई है, मेला है और महोत्सव है, किसी त्योहार, किसी पर्व के दौरान उन्हीं अवसरों में क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग पिछली कक्षा अगर देखें तो हम लोग क्या पढ़े थे, छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख तिथियां हैं और उनके जो प्रमुख तिथियों के अंतर्गत जो मनाई जाने वाली त्योहार है उसको हम लोग अध्ययन किए हैं। जिसके अंतर्गत अगर देखें तो जो 12 महीना रहता है, जनवरी फरवरी वाला नहीं बोल रहा हूं, जो 12 माह होता है, हिंदी कैलेंडर की बात कर रहा हूं, वो कौन कौन सा होता है, वो होता है, हम लोग त्योहार के अंतर्गत देखे हैं, प्रमुख त्योहार के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। जिसमें से पहला मंथ कौन सा है जी, पहला मंथ आपको देखने को मिल गया था चैत्र। दूसरा मंथ कौन सा था, दूसरा था बैसाख। कौन सा, बैसाख, चैत बैसाख। ज्येष्ठ, जिसे हम लोग कहते हैं जेठ। और जेठ के बाद क्या पढ़े हैं, तो अषाढ़ पढ़े हैं। कौन सा, अषाढ़। अषाढ़, सावन। सावन, सावन के बाद भादो। भादो, भादो के बाद कुंवार। कौन सा है, छठवें नंबर पे है, सातवें नंबर पे है कुंवार। कुंवार, कार्तिक। कुंवार, कार्तिक, अघ्घन, पुष। कुंवार, कार्तिक, अघ्घन, अघ्घन, पुष, मांग, फागुन। यही तो पढ़े ना, यही तो पढ़े हैं। ठीक है, तो ये क्या है जी,
12 महीनों के नाम है हिंदी कैलेंडर के अंतर्गत, ठीक है। चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुंवार कार्तिक अगहन पूष माघ फागुन, ये क्या है जी, महीने हैं जी। और इसी के ही अंतर्गत आपको जो त्योहार पढ़े थे उसी के ही अंतर्गत आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, उसी के अवसर पर आपको महोत्सव देखने को मिलेगा, मेला देखने को मिलेगा और मड़ई देखने को मिलेगा। जिसमें से आप लोगों को पता है ये जो चैत्र माह है, चैत्र माह है, इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ाए थे, एक पर्व पढ़े थे और उस पर्व का नाम क्या है जी, रामनवमी। कौन सा है, रामनवमी, रामनवमी। इसी रामनवमी के उपलक्ष्य पर हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में कई जगहों पे क्या देखने को मिलेगा आपको, त्योहार में, पर्व में क्या देखने को मिलेगा, तो आपको देखने को मिलेगा मड़ई, मेला, ठीक है, क्लियर इतना। इसके बाद जो आगे और हम लोग पढ़े हैं जिसमें अगर देखने को मिलेगा हमें मेला, वो देखने को कहां पे देखने को मिलेगा जी, सावन में। कब, सावन में देखने को मिल जाएगा। और सावन की कब, शुक्ल पक्ष पंचमी को। कब, शुक्ल पक्ष पंचमी को, जहां पे मनाया जाएगा नांग पंचमी, नांग पंचमी, क्या, नांग पंचमी। और नांग पंचमी के अवसर पर कहां पे मेला का आयोजन होगा, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। वो हम लोग अभी पढ़ेंगे, ऐसा कुछ सब्जेक्ट नहीं छोड़ेंगे साथ में, ठीक है। अगला है भादो। अगर मैं भादो की अगर मैं बात करूं तो भादो के अंतर्गत आपको कौन सा देखने को मिलता है जी, कौन सा पर्व देखने को मिलेगा, कृष्ण जन्माष्टमी देखने को मिलेगा, कृष्ण जन्माष्टमी देखने को मिलेगा। और कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण पक्ष अष्टमी को देखने को मिलता है भादो माह में, है ना। तो कृष्ण जन्माष्टमी को, कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी को उपलक्ष्य पे आपको मेला देखने को मिलेगा जी। इसके अलावा कुंवार माह में जब आते हैं तो कुंवार माह के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा पुनः नवरात्रि देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा, नवरात्रि देखने को मिलेगा। शुक्ल पक्ष प्रथमा से लेकर नवमी तक आपको रामनवमी दिखाई देगा, जिसमें से आपको कुंवार में मिलेगा, कुंवार में नवरात्रि, क्या है, नवरात्रि है जी। कौन सा, नवरात्रि, कुंवार में। इसके बाद कार्तिक आ जाता है और कार्तिक के अंतर्गत आपको क्या क्या याद रखना है, एक तो आपको याद रखना है कौन सा, एक याद रखना है आपको पूर्णिमा में। कब याद रखना है, पूर्णिमा में याद रखना है जी, ठीक है। और पूर्णिमा के अंतर्गत आपको क्या याद रखना है, पूर्णिमा के अंतर्गत दो जगहों पे मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है, पूर्णिमा के अंतर्गत। चलिए भाई, तो इसको भी देख लेते हैं। ये दो जगहों पे आयोजित होगा, एक तो पूर्णिमा में होगा। कब होगा, एक पूर्णिमा में होगा कार्तिक मंथ के अंतर्गत, और दूसरा आपको देखने को मिल जाएगा शुक्ल पक्ष षष्ठी को। और शुक्ल पक्ष षष्ठी को क्या देखने को मिलेगा, मकर संक्रांति। और मकर संक्रांति में भी आपको क्या देखने को मिलेगा जी, मकर संक्रांति में भी आपको देखने को मिलेगा मेला। तो मकर संक्रांति, ठीक। पैटर्न आप लोग पढ़िए, पैटर्न को आप लोगों को क्या करना है, बारीकी से पकड़ना है कि किस प्रकार से हमें पढ़ना है जी। पढ़ने के साथ 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 हमें समझना जरूरी है, कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम लोग पढ़ते हैं उसको तो भूल जाते हैं, लेकिन जो समझे रहते हैं उसको हम लोग नहीं भूलते, ठीक है। तो हम लोग क्या है, पैटर्न के आधार पर अगर पढ़ेंगे, जो मैं याद किया हूं उसी प्रकार से आप भी इसी प्रकार से इसको याद कर सकते हैं, ऐसा मैं एक बता रहा हूं साथ, ठीक है। ये जो अगहन है इसमें कोई मेला देखने को मिलता है, नहीं देखने को मिलता है। इसके बाद सीधा सीधा मिल जाता है कहां पे, पूष में देखने को मिलता है। और पूष के पूर्णिमा में, कब, पूष के पूर्णिमा में देखने को मिलता है जी। कार्तिक, अच्छा, मैं गलती कर दिया साथियों, क्या कर दिया, गलती कर दिया। गलती इस वजह से कि कार्तिक माह में मकर संक्रांति आपको देखने को नहीं मिलेगा, पूष में देखने को मिलेगा। कब, पूष में। ये कार्तिक पूर्णिमा में कहां पे मेला लगता है, तो कार्तिक पूर्णिमा में आपको देखने को मिल जाएगा महादेव घाट में मेला देखने को मिलेगा, ठीक है। और वही अगर बात की जाए पूष की, तो पूष में आपको देखने को मिलेगा, एक तो देखने को मिलेगा पूर्णिमा में, और पूर्णिमा में बड़े भजन का मेला लगेगा, ठीक है। इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा शुक्ल पक्ष षष्ठी को, और शुक्ल पक्ष षष्ठी को आपको देखने को मिलेगा कौन सा मेला, मकर संक्रांति का, मकर संक्रांति, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक। इसके बाद अगला आ जाते हैं
मांग, और मांग के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे शुक्ल पक्ष पंचमी, और शुक्ल पक्ष पंचमी के अंतर्गत आपको बसंत पंचमी देखने को मिलता है। कौन सा? बसंत पंचमी देखने को मिलता है, और बसंत पंचमी में भी आपका मेला देखने को मिलता है जी। बसंत पंचमी के दिन भी आपको क्या देखने को मिलेगा? मेला देखने को मिलेगा। तो बसंत पंचमी, बसंत पंचमी में भी मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक उसी प्रकार मांगी पूर्णी को मांगी पूर्णिमा मेला किया जाता है। मांगी पुन्नी मेला, मांगी पुन्नी मेला, मांगी पुन्नी मेला का आयोजन किया जाता है। वही फागुन की अगर बात की जाए तो फागुन में भी महाशिवरात्रि का मेला आयोजन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी महाशिवरात्रि, तो फागुन में कब लगता है महाशिवरात्रि? महाशिवरात्रि मेला लगता है जी। अब ये पूछेगा कौन सा मेला नवरात्रि में लगता है, कौन सा नागपंचमी में, कौन सा कृष्ण जन्माष्टमी में, कौन सा नवरात्रि में, और कौन सा मकर संक्रांति में, कौन सा बसंत पंचमी में, कौन सा माघी पुन्नी मेला में, और कौन सा महाशिवरात्रि में। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये भी पूछेगा कि ये जो रामनवमी है और बसंत पंचमी है, इसमें किस प्रकार के मेले का आयोजन किया जाएगा, और नवरात्रि से लेकर महाशिवरात्रि तक मेले का आयोजन जो होता है उसको पूछ लेगा। ठीक है, तो उन सभी को हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए, नवरात्रि को कहां कहां पे मेला लगता है इसे हम लोग देखेंगे, पहली बात। और ये जो मेला है, महोत्सव, मेला को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद महोत्सव को पढ़ेंगे, उसके बाद मड़ई को भी पढ़ सकते हैं, या फिर मड़ई को अभी हम लोग खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ये अभी चल रहा है, वो कौन सा है? ये चल रहा है मेला, मेला का आयोजन किया जाएगा ये, तो मेला को ही खत्म करते हैं पहले। ठीक है, क्योंकि मड़ई तो 3 ही शब्दों में खत्म हो जाएगा। मड़ई के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो सर्व प्रसिद्ध, अगर हमारे छत्तीसगढ़ में अगर देखें मड़ई मेला की, तो आपको मावली माता मड़ई मेला को याद रखना है। कौन सा? मावली मड़ई माता को याद रखना है, मावली माता मड़ई मेला को याद रखना है। किस जिले पे? नारायणपुर जिले पे। तो कहां पे मावली माता मेला लगता है? तो कहां पे लगता है? नारायणपुर जिला में। ठीक है, सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध मड़ई कहाँ पे लगता है? तो वो लगता है नारायणपुर जिला पे लगता है, मावली माता मड़ई मेला है। इसके अलावा लोक मड़ई मेला कहाँ लगता है? तो लोक मड़ई मेला लगता है आपका राजनांदगांव में। ठीक है, रामाराम का मेला कहाँ पे आयोजित होता है? तो वो लगता है सुकमा जिले पे। किस जिले पे? सुकमा जिले पे। ठीक है, फागुन मड़ई मेला कहाँ पे लगता है? तो फागुन मड़ई मेला आपको देखने को मिलेगा 2 जिले में, एक कोंडागांव में और एक दंतेवाड़ा में। हो गया आपका मड़ई मेला खत्म। ठीक है, लास्ट में आपको लिखवा भी दूंगा, लास्ट में आपको लिखवा भी दूंगा। अभी क्या पढ़ना है हमें? अभी हमें पढ़ना है कौन सा? मेला पढ़ना है। ठीक है, तो रामनवमी को कहाँ कहाँ पे मड़ई लगता है, मेला लगता है, उसको हम लोगों को देखना है। तो रामनवमी का मेला, राम नवमी का मेला, अब रामनवमी के अवसर पर कहाँ कहाँ पे मेला लगता है, इसको हमें पढ़ना है। ट्रिक से पढ़ना है, अगर याद होगा तो ऐसे ही पढ़ लेंगे, है ना, और ट्रिक भी आप लोगों को मैं बता दूंगा। ठीक, तो रामनवमी को मेला कहाँ कहाँ पे लगता है, पहले हमें याद रखना है कहाँ पे रामनवमी को मेला लगता है? डोंगरगढ़ में। कहाँ पे? डोंगरगढ़ का मेला लगता है जी, रामनवमी के अवसर पर डोंगरगढ़, डोंगरगढ़ का मेला लगता है। और डोंगरगढ़ कहाँ पे है? राजनांदगांव पे। कहाँ पे है? राजनांदगांव पे है। ठीक है, दूसरा मेला आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? वो देखने को मिलेगा भोरम देव मेला। कौन सा मेला? भोरम देव मेला, भोरम देव मेला। ठीक, ये भोरम देव मेला कहाँ पे है? कबीर धाम में है, कबीर धाम में लगता है जी। कहाँ पे लगता है? कबीर धाम में लगता है। महोत्सव भी देखेंगे, है ना। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा क्या? खल्लारी में देखने को मिलेगा खल्लारी मेला। ठीक है, तो रामनवमी में खल्लारी में मेला लगता है, खल्लारी में, खल्लारी मेला। और खल्लारी कहाँ पे है? महासमुंद। कहाँ पे है? महासमुंद जिले पे है। ठीक है, इसके अलावा और कहाँ पे लगता है साथियों? तो इसके अलावा आपको लगता है शक्ति जिला के डभरा मेला में। कहाँ पे? डभरा, डभरा मेला। और डभरा मेला कहाँ पे लगता है? शक्ति जिला पे। कहाँ पे? शक्ति जिला पे लगता है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं सर? ऐसा आप लोगों को मान के चलना है। इसको याद करने का अगर तरीका मैं बताऊं तो रामनवमी क्या है जी? राम एक क्या है? भगवान है।
तो भगवान राम कहाँ गए थे? वनवास गए थे। और वनवास जब गए थे तो वो कहाँ पे गए थे? वन में गए थे। और वन को ही क्या कहा जाता है? डोंगर। क्या कहा जाता है? डोंगर कहा जाता है। और डोंगर पे जब गए, तब जब गए थे तब क्या करते हैं? हल। अब हल में क्या करेंगे? हल में उसको मार देंगे और मार के डबरा में पाट देंगे, अन्यथा न लेना। सिर्फ आपको याद करा रहा हूं, भगवान राम जब जाते हैं कहां पे, भगवान मैं बोल ही नहीं रहा हूं। क्या है? मैं भगवान बोल ही नहीं रहा हूं। एक आदमी है राम। अब राम को क्या होता है? वनवास होता है। और वनवास के दौरान वो कहां पे जाता है? वन में जाता है। और वन को ही क्या कहते हैं? डोंगर कहते हैं। और डोंगर में क्या स्थित है जी? डोंगर में स्थित है खेत। और खेत में क्या करेंगे? वो हल। और हल से क्या करेंगे? हल से ही उसे मार कर क्या कर देंगे? हल से ही मारकर उसे डबरा में मेल देंगे जी। ठीक है जी। तो देखिए, राम से हो गया रामनवमी का मेला। और रामनवमी के राम से क्या हो गया? राम से हो गया रामनवमी का मेला। डोंगर से क्या हो गया? डोंगर से क्या हो गया? डोंगरगढ़ का मेला। और भोरम देव जब गए कहां पे? घूमने के लिए गए। कहां गए? भोर में गए, है ना? तो भोर किसे कहते हैं? सुबह को कहते हैं। जब भोर से भोर गए, भोर में जब गए कहां पे गए? डोंगर गए। भोर सवेरा, सवेरा को क्या कहते हैं? भोर कहते हैं। भोर में गए तो भोर से हो गया भोरम देव। और जब गए तब वो वहां पे क्या था? हल था। क्या था? हल या फिर खल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? खल। खल कूटने वाला, है ना? तो खल में क्या करेंगे? मार देंगे। किसे मारेंगे भाई? राम को मार देंगे खल से। और खल से जब मारेंगे तब उसे मारकर पाट देंगे किसमें? डबरा में। किसमें? डबरा में पाट देंगे। तो इससे याद रखना है क्या? एक याद करने का तरीका है साथियों, याद इसी प्रकार से कर सकते हैं। जब राम जाते हैं वन में, डोंगर में जाते हैं, तो राम डोंगर में जाते हैं तो उसे कब जाते हैं? सुबह जाते हैं, तब भोर कहते हैं। तो भोर में जब जाते हैं तो उसे खल में मारकर पाट देते हैं। किसमें? डभरा में। किसमें? डभरा में। इसलिए हम लोग को याद रखना है, राम से हो गया रामनवमी का मेला, डोंगर से हो गया डोंगरगढ़ से मेला, भोर से हो गया भोरमदेव का मेला, खल से हो गया खल से हो गया खल्लारी का मेला, और डबरा से हो गया डभरा का मेला। ये जो देखिए, ये डोंगरगढ़ आपको कहां पे देखने को मिलेगा? राजनांदगांव में देखने को मिलेगा। भोरमदेव आपको देखने को मिलेगा कबीरधाम में। खल्लारी आपको देखने को मिलेगा महासमुंद में। और डभरा मेला देखने को मिलेगा शक्ति जिला में। ठीक है, ये हो गया। अब अगला जो मेला देखना है वो किस में देखना है? आपको देखना है सावन मंथ में देखना है, नाग पंचमी का मेला। और ये जो नाग पंचमी का मेला है वो कहां पे आयोजित होता है जी? नाग पंचमी, नाग पंचमी का मेला। ये जो नाग पंचमी का मेला है ये कहां पे लगता है? तो नाग पंचमी का मेला आपको याद रखना है, जांजगीर चांपा जिले पे स्थित है, दलहा पहाड़ में। और दलहा पहाड़ में क्या लगता है? दलहा पहाड़ में मेला लगता है जी। नाग पंचमी को जांजगीर चांपा के दलहा, दलहा पहाड़ में, पहाड़ का मेला, दलहा पहाड़ का मेला लगता है। कहां पे? जांजगीर, जांजगीर चांपा पे। कहां पे? जांजगीर चांपा में मेला का आयोजन होता है, नाग पंचमी का मेला। ठीक है, इसके अलावा अगला याद रखना है कौन सा होता है जी? देखिए कहां पे होता है अगला मेला? कृष्ण जन्माष्टमी। और कृष्ण जन्माष्टमी की बात की जाए तो कि भादो मंथ में होता है। इस कृष्ण जन्माष्टमी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कौन सा मेला? कृष्ण जन्माष्टमी, जन्माष्टमी का मेला। और कृष्ण जन्माष्टमी का मेला कहां कहां पे लगता है? तो कृष्ण जन्माष्टमी का मेला आपको लगता है कहां पे? सर्व प्रसिद्ध प्रमुख है जी, रायगढ़, है ना? तो रायगढ़ का मेला आपको देखने को मिलेगा कहां पे? रायगढ़, रायगढ़ का मेला। रायगढ़ का मेला लगता है किसके उपलक्ष्य में? कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। कहां पे लगता है? रायगढ़ में मेला का आयोजन होता है, जो कि भादो, भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कुंवार। और कुंवार में आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा मेला? नवरात्रि का मेला। ठीक है, कौन सा? नवरात्रि का मेला। नवरात्रि, नवरात्रि का मेला। और नवरात्रि का मेला कहां पे लगेगा जी? बहुत जगह पे लगे, बहुत जगह पे लगेगा। नवरात्रि का मेला बहुत जगहों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें से अगर मैं बात करूं तो कुंवार के
कुंवार के प्रथमा से लेकर 9वीं तक, शुक्ल पक्ष प्रथमा से लेकर 9वीं तक आपको क्या देखने को मिलेगा, नवरात्रि देखने को मिलेगा। और इसी उपलक्ष्य में क्या किया गया, हमारे छत्तीसगढ़ के कई अन्य जगहों में क्या किया जाएगा, नवरात्रि के उपलक्ष्य पे मेला का आयोजन किया जाएगा। जिसमें से पहला आपको याद रखना है बमलेश्वरी, जिसमें से आपको पहले याद रखना है बमलेश्वरी, बमलेश्वरी मेला। कौन सा, पहला याद रखना है बमलेश्वरी मेला। और ये जो बमलेश्वरी है ये कहां पे है जी, ये आपको देखने को मिलेगा राजनांदगांव पे। कहां पे, राजनांदगांव पे देखने को मिलेगा बमलेश्वरी मेला। ठीक है, इसके अलावा और कहां पे साथियों, इसके अलावा खल्लारी का देखने को मिलेगा। और खल्लारी का मेला कहां पे आयोजित होता है, महासमुंद में होता है। कहां पे, महासमुंद में होता है। तो याद रखिए वहां पे रामनवमी में भी होता है और नवरात्रि में भी होता है, खल्लारी में। ठीक है, खल्लारी, खल्लारी का मेला कहां पे है, महासमुंद, महासमुंद। ठीक, इसके अलावा रतनपुर में लगता है रतनपुर का मेला, रतनपुर का मेला। रतनपुर कहां पे स्थित है जी, ये बिलासपुर में है, बिलासपुर में है। ठीक है, तो बिलासपुर में कौन सा मेला लगता है, रतनपुर का मेला लगता है। इसके अलावा शक्ति मेला लगता है, कौन सा, चंद्रपुर का मेला। कौन सा, चंद्रपुर का मेला, चंद्रपुर का मेला। ये जो चंद्रपुर का मेला लगता है ये कहां पे लगता है, शक्ति जिला पे। कहां पे है, शक्ति जिला पे स्थित है, शक्ति में। ठीक है, इसके अलावा मां दंतेश्वरी मेला, और दंतेश्वरी कहां पे स्थित है, दंतेश्वरी माता मंदिर कहां पे है, दंतेवाड़ा में। दंतेश्वरी का मेला कहां पे लगता है, दंतेवाड़ा पे। कहां पे, दंतेवाड़ा में लगता है साथियों। ठीक, इसके अलावा आपको और कहां पे देखने को मिलेगा, इसके अलावा और कहां पे देखने को मिलेगा, मंडवा रानी। कौन सा, मंडवा रानी देखने को मिलेगा, मंडवा व रानी मेला देखने को मिलेगा कोरबा पे। कहां पे, कोरबा पे। किस जिले पे, कोरबा जिले में आपको देखने को मिलेगा मंडवा रानी। कौन सा, मंडवा, मंडवा रानी मेला कहां पे देखने को मिलेगा, कोरबा पे। कहां पे, कोरबा जिले पे स्थित है। ठीक है, तो नवरात्रि का जो मेला आयोजन होगा वो बमलेश्वरी मेला होगा, राजनांदगांव का, खल्लारी का मेला होगा, महासमुंद का, रतनपुर का मेला होगा, बिलासपुर का, और चंद्रपुर का मेला होगा, शक्ति जिले पे है। और दंतेश्वरी का मेला आयोजन होगा दंतेवाड़ा में, मड़वा रानी मेला आयोजन होगा कोरबा पे। ठीक है, ये था नवरात्रि के पक्ष में, नवरात्रि शुक्ल पक्ष प्रथमा से लेकर 9वीं तक आपको नवरात्रि देखने को मिलेगा। और इसी उपलक्ष्य पे इन जगहों पे क्या होगा, मेला का आयोजन होगा जी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नवरात्रि के बाद जो अगला जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, कार्तिक। कौन सा रहेगा, कार्तिक रहेगा। तो चलिए आगे देखते हैं भाई। अच्छा ये वाला तो है, इसको तो हम लोग रखे हैं। ठीक है, कौन सा है, अगला है कार्तिक। कार्तिक में कार्तिक पूर्णिमा महादेव घाट का मेला होता है। कहां पे, महादेव घाट का मेला होता है कार्तिक में। कार्तिक में कहां पे होता है जी, महादेव घाट में होता है। और ये जो महादेव घाट का जो मेला आयोजन होगा वो कहां पे होगा, रायपुर में होगा। किस नदी के तट पे होगा, खारून नदी के तट पे होगा। खारून नदी के ही तट पे रायपुर शहर स्थित है। ठीक है, तो खारून नदी के तट पर आपको महादेव घाट मिलेगा और इसी महादेव घाट में आपको कार्तिक पूर्णिमा में मेला का आयोजन किया जाएगा जी। ठीक है, इसके बाद जो अगला आ जाता है पौष पूर्णिमा। कौन सा, पौष पूर्णिमा। और इस पौष पूर्णिमा के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा बड़े भजन का मेला। कौन सा, बड़े भजन का मेला देखने को मिलेगा। कहां पे, पौष पूर्णिमा के दिन। ठीक है, बड़े भजन का रामनवमी मेला देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कहां पे है, जांजगीर चांपा पे, जांजगीर चांपा पे। ठीक है, बड़े भजन का मेला जांजगीर चांपा में लगेगा जी। ठीक है, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा चंपारण में। और चंपारण कहां पे है, रायपुर में है। ठीक है, चंपारण में देख, चलिए लिख देता हूं भैया, है ना, पुष, पुष माह के अंतर्गत कौन सा अवसर देखने को मिल रहा है जी,
पौष पूर्णिमा का मेला कौन सा? पौष पूर्णिमा का मेला, पौष पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा का मेला कहाँ कहाँ पे लग रहा है? ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? एक तो आपको देखने को मिलेगा बड़े भजन का मेला, एक है बड़े भजन का मेला, बड़े भजन का रामनवमी मेला, पहला हो गया। दूसरा आपको देखने को मिलेगा कहां पे? तुरतुरिया का मेला, कौन सा? तुरतुरिया, तुरतुरिया, तुरतुरिया का मेला। और तीसरा आपको देखने को मिलेगा कौन सा मेला? वो देखने को मिलेगा चंपारण का मेला, चंपारण का मेला। चंपारण कहाँ पे है? रायपुर। तुरतुरिया कहाँ पे है भाई? तुरतुरिया बलौदा बाजार, कौन सा? बलौदा बाजार। और ये बड़े भजन का मेला कहाँ पे लगता है? बड़े भजन का मेला लगता है आपका जांजगीर चांपा जिले पे, कहाँ पे? जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा जिला पे, ठीक। तो पौष पूर्णिमा में, पौष पूर्णिमा के अंतर्गत कौन सा मेला का आयोजन किया जाता है? ये आपसे पूछे। मकर संक्रांति के समय कौन सा, कहां पर मेला लगता है ये पूछे, तो मकर संक्रांति के अंतर्गत कौन सा मेला लगता है जी? ये सब लगते हैं जी, ठीक। आगे बढ़े तो फिर, जी हाँ, ये पौष पूर्णिमा के लगने वाले मेले हैं। अब आते हैं हम लोग मकर संक्रांति में लगने वाले मेले। मकर संक्रांति में लगने, मकर संक्रांति का मेला। और मकर संक्रांति में कौन कौन जगहों पे लगता है जी? छत्तीसगढ़ के किस किस स्थल पे लगते हैं ये हमें याद करना है। तो हमें याद रखना है शिवरी नारायण मेला, कौन सा? पहला याद रखना है शिवरी नारायण, शिवरी नारायण मेला। दूसरा कौन सा याद रखना है? दूसरा याद रखना है ताता पानी मेला, ठीक है, ताता पानी मेला महोत्सव, ठीक। तीसरा आपको याद रखना है वो है कौन सा? वो है लखन घाट का मेला, कौन सा है? लखन घाट का मेला, ठीक है, लखन घाट का मेला। देखिए भाई, ये जो शिवरी नारायण है ये कहाँ पे है? जांजगीर चांपा जिले पे है, कहाँ पे है? जांजगीर चांपा जिले पे, जांजगीर चांपा जिले पे स्थित है। ताता पानी महोत्सव कहाँ पे है? तो ये है बलरामपुर पे, कहाँ पे है? बलरामपुर। देखिए, कौन सा मेला किस जिले पे स्थित है? कौन सा मेला किस जिले पे आयोजित होता है? बलरामपुर जिले में कौन सा महोत्सव आयोजित होता है? तातापानी महोत्सव। ये प्रश्न पूछते हैं, इसी वजह से मेला और किस जिले पे है और किस अवसर पर हो रहा है उसको मैं बता रहा हूं। तीन ही प्रश्न पूछे जाएंगे। और कब होगा, मेला का आयोजन कब किया गया था, वो करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, वो करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। गोरम देव महोत्सव कब हुआ था, किस तिथि पे हुआ था और कौन से क्रम का था? इस प्रकार के प्रश्न करेंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग अलग से पढ़ा तो रहे हैं ना, करेंट अफेयर के लिए हम लोग अलग से पढ़ा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको याद करा रहा हूं कि किस अवसर पर किस मेले का आयोजन किया जाता है और वो किस जिले पे आयोजित होता है, ये सब बस आपको मैं पढ़ा रहा हूं शांति, ठीक है। चलिए, मकर संक्रांति के अंतर्गत तीन मेले आपको याद रखना है, शिवरी नारायण का मेला, तातापानी का मेला और लखन घाट का मेला। ये हसदो नदी के तट पर मनाया जाता है, कहां पे? चांपा पे, कहां पे? जांजगीर चांपा पे, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस मकर संक्रांति मेले को याद करने के लिए, तो आपको एक ट्रिक है, ट्रिक को याद रख लीजिए, शीतल, शीतल। और सी से हो गया शिवरी नारायण, हो गया सी से हो गया शिवरी नारायण, त से हो गया तातापानी, ल से हो गया लखन घाट का मेला, ठीक है, एक बार में, ठीक है। अगला याद रखना है बसंत पंचमी, मकर संक्रांति के बाद बसंत पंचमी, जो कि माघ माह में होता है ना, माघ पक्ष शुक्ल, माघ शुक्ल पक्ष पंचमी को,
क्या होता है? बसंत पंचमी। बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के दौरान जब आयोजित होगा वो मेला कहाँ पे होगा? वो होगा कुटरू घाट में। और ये जो कुटरू घाट है वो कहाँ पे है जी? कुटरू, कुटी घाट, कुटी घाट है, कुटी घाट है, कुटी घाट का मेला। और ये जो कुटी घाट का मेला है ये कहाँ पे है जी? जांजगीर चांपा पे है। कहाँ पे है? जांजगीर चांपा जिले पे। कहाँ पे है? जांजगीर चांपा जिले पे है। ठीक है। तो बसंत पंचमी को मेला लगता है वो कहाँ पे लगता है? कुटरी घाट में लगता है, वो जांजगीर चांपा जिले पे स्थित है। ठीक है। इसके बाद जो अगला याद रखना है हमें, वो याद रखना है माघी पूर्णिमा। और माघी पूर्णिमा के अंतर्गत, माघी पूर्णिमा, और इसके अंतर्गत हमें याद रखना है कहाँ पे मेला आयोजित होता है उससे। तो श्रृंगी ऋषि का मेला आयोजित होता है धमतरी जिले पे। कौन सा? श्रृंगी, श्रृंगी ऋषि का मेला कहाँ पे? धमतरी। और श्रृंगी ऋषि का आश्रम कहाँ पे है? ठीक, महानदी के, महानदी के उद्गम स्थल। ठीक है, यहाँ पे आयोजित होता है। ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद जो बच गए हैं वो कौन सा है? बचा हुआ है वो आपको देखने को मिलेगा महाशिवरात्रि, फागुन। फागुन में आयोजित होता है महाशिवरात्रि का मेला, महाशिवरात्रि का मेला। और ये जो महाशिवरात्रि है यहाँ पे जगह जगह पे आपको क्या देखने को मिलेगा जी? आपको देखने को मिलेगा मड़ई मेला। ठीक है, मेला बहुत जगहों पे देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक के जरिए भी हम इसको याद कर सकते हैं साथियों। किस प्रकार से याद करेंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले ट्रिक ही याद करते हैं, पहले ट्रिक ही याद करते हैं। ठीक है, और मैं करेंट अफेयर के क्लास में भी आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से भी बता चुका हूं इसको। ठीक है, याद है, अगर किसी ने करेंट अफेयर का क्लास देखा है तो उन लोगों को पता होगा ये मेला। ठीक है, ये ट्रिक आप लोगों को पता होगा। ठीक, तो मैं लिखूं रात्रि में, रात्रि में ट्रिक है, रात्रि में तू नर्मदा काकी से मांग लो केला। रात्रि में तू नर्मदा काकी से मांग लो केला। रात्रि में, रात्रि में तू नर्मदा काकी से रात्रि में तू नर्मदा काकी से मांग लो, मांग लो केला। रात्रि से रात्रि, रात्रि हो गया। ठीक है जी। तू से हो गया तुलार गांव का मेला। नर्मदा से हो गया नर्मदा का मेला। काकी, कापू का मेला। की से कहां क्या होगा? किल किला का मेला। से कहां पे होगा? सेमर ताल का मेला। ठीक है, मां से क्या होगा? माउली का मेला। ठीक है, ग से कौन सा होगा? गड़िया पहाड़ का मेला। ठीक है, लो से कहा होगा? लो से हो जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा लोरमी का मेला। कौन सा? लोरमी का मेला। वही के से आपको देखने को मिल जाएगा कैलाश का गुफा। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करें जी। रात्रि से हो गया महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि। ठीक, तू से हो गया, थोड़ा सा स्टेप ऊपर करके लिख रहा हूं ना। तू से हो गया तुलार गांव का मेला, तुलार गांव का मेला। ये जो तुलार गांव का मेला है ये कहाँ पे है जी? ये जो तुलार गांव का मेला है ये किस जिले पे स्थित है? किस जिले पे लगता है? तो ये लगता है दंतेवाड़ा जिले पे, दंतेवाड़ा जिले पे। कहाँ पे? दंतेवाड़ा जिले पे। नर्मदा, नर्मदा का मेला, नर्मदा का मेला, नर्मदा का मेला लगता है राजनांदगांव में, पहले लेते थे, अब वो हो गया है छुई खदान में, क्योंकि छुई खदान में ये मेला आयोजित होता है। तो ये आ जाएगा खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला।
कौन सा आ जाएगा? खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला। कौन सा है? खैरागढ़ छुई खदान गंडई, क्योंकि ये छुई खदान में लगता है नर्मदा का मेला। ठीक है। क से हो जाएगा कापू का मेला। कापू का मेला। और कापू का मेला कहाँ पे लगता है, किस जिले पे लगता है? तो कापू का मेला लगता है बस्तर संभाग में लगता है। कहाँ पे लगता है? बस्तर संभाग, सॉरी सरगुजा संभाग में लगता है, उत्तर में सरगुजा संभाग। ठीक है, सरगुजा संभाग में लगता है कापू का मेला। ठीक। और किलकारी का मेला की अगर मैं बात करूं, किलकारी का मेला, और किलकारी का मेला लगता है आपको कहां पे देखने को मिलेगा? जसपुर में। और जसपुर में ही किलकारी नामक जलप्रपात भी देखने को मिलेगा, जसपुर। ठीक है, यहां पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे सेमर ताल, सेमर ताल का मेला। और सेमर ताल का मेला कहाँ पे आयोजित होता है? तो ये सेमर ताल का मेला आपको देखने को मिल जाएगा सेमर ताल वाला जो स्कूल है बिलासपुर में, वहां पे, बिलासपुर पे। ठीक, ये है। म से मावली, मावली का मेला। मावली मेला कहाँ पे लगता है जी? नारायणपुर में। कहाँ पे? नारायणपुर पे। ठीक है। इसके अलावा ग से गड़िया पहाड़, गड़िया पहाड़ का मेला। गड़िया पहाड़ कहाँ पे स्थित है? कांकेर जिला पे। कहाँ पे है? कांकेर जिला पे है, कांकेर जिला पे स्थित है। ठीक है। इसके अलावा और भी जो बचे हुए हैं उसको हमें लिखना है। ग तक हो गया। लो, अब लो से हो गया लोरमी का मेला। लो से लोरमी का मेला, लोरमी का मेला। और लोरमी नाम से ही प्रसिद्ध हो गया। लोरमी, लोरमी कहाँ पे है? मुंगेली पे है। तो ये किस जिले पे है? लोरमी का मेला कहाँ पे लगता है? मुंगेली। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा केला, और केला से याद रख लेना कैलाश गुफा। केला से कैलाश, कैलाश गुफा का मेला। और कैलाश गुफा कहाँ पे है जी? जशपुर में है। कहाँ पे है? जसपुर में है। तो कैलाश गुफा मेला कहाँ पे देखने को मिलेगा? जसपुर। कहाँ पे? जसपुर में देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये था महाशिवरात्रि का मेला, जो कि आयोजित होता है महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पे इन इन जगहों पे, इन जिलों पे होता है साथियों। ठीक है। इसके अलावा जो बच गया है, जो बच गया है उसको हम लोग कैसे याद करें सर? तो जो पहले हम लोग नवरात्रि पढ़े हैं, तो नवरात्रि से लेकर महाशिवरात्रि तक जो बचे हुए जो जितने भी आपको देखने को मिलेगा मेला, उनके अंतर्गत आपको याद रखना है राजिम मेला। कौन सा? राजिम मेला, राजिम मेला। और राजिम मेला के अलावा याद रखना है शिवरी नारायण का मेला, शिवरी नारायण। देखिए जी, मैं कब कब बता रहा हूं, कहीं कहीं पर कोई जगह ऐसा भी मिलेगा जहां पे 2 बार 3 बार 4 बार मेला का आयोजन होगा। तो जो जितने बार होगा उस उपलक्ष्य में होगा उन सभी को मैं बता रहा हूं। ठीक है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा दामा खेड़ा का मेला, दामा खेड़ा का मेला, दामा खेड़ा का मेला। ठीक। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा सिरपुर का मेला, सिरपुर का मेला। और सिरपुर कहाँ पे है जी? सिरपुर है कहाँ पे? सिरपुर कहाँ पे स्थित है? पता नहीं, महासमुंद। ठीक है। तो दामाखेड़ा, दामाखेड़ा का मेला कहाँ पे? बलौदा बाजार। वही अगर शिवरी नारायण का मेला की अगर बात की जाए तो शिवरी नारायण मेला जांजगीर चांपा पे। राजिम मेला की बात की जाए तो राजिम मेला कहाँ पे? गरियाबंद में। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया? ठीक है भाई, ये सब हो गया। अब इसके बाद हम लोगों को क्या याद रखना है सर? इसके बाद हमें याद रखना है क्या? लोक महोत्सव। ठीक है साथी, महोत्सव को अगर याद रखना है, किसे? महोत्सव को। तो महोत्सव को याद रखने के लिए आपको बहुत जगहों पे महोत्सव याद रखने को मिलेगा। वैसे महोत्सव कई प्रकार के होते हैं, लोक महोत्सव भी होता है और व्यापारिक महोत्सव भी देखने को मिलेगा। बहुत सारे प्रकार है महोत्सव के, है ना? जिसमें अगर व्यापक रूप में अगर देखें, जो अभी हम लोग पढ़े भी हैं, तातापानी महोत्सव आपको देखने को मिलेगा बलरामपुर जिले के अंतर्गत। कुदरगढ़,
महोत्सव देखने को मिलेगा सूरजपुर जिले के अंतर्गत। रामगढ़ महोत्सव देखने को मिलेगा सरगुजा के अंतर्गत। लिखता चाहता हूं, चलिए भाई। पहला ताता पानी महोत्सव, ठीक। दूसरा कुदरगढ़ महोत्सव, तातापानी महोत्सव बलरामपुर, ठीक है, तातापानी महोत्सव बलरामपुर। कुदरगढ़ महोत्सव सूरजपुर। तीसरा आपको याद रखना है जो कि सरगुजा जिले के अंतर्गत होता है, वो है रामगढ़ महोत्सव, रामगढ़ महोत्सव, रामगढ़ महोत्सव सरगुजा, ठीक। इसके बाद आपको याद रखना है जो रायगढ़ जिले में आयोजित होता है चक्रधर समारोह, जो कि हम लोग कहते हैं चक्रधर महोत्सव, चक्रधर, चक्रधर महोत्सव। ये जो चक्रधर महोत्सव है ये कहाँ पे होता है? रायगढ़ में। कहाँ पे? रायगढ़ जिले के अंतर्गत। अगला जो महोत्सव हमें याद रखना है जो प्रमुख है वो कौन सा है? जाजल्य देव महोत्सव। कौन सा है? जाजल्य देव महोत्सव है जी, जाजल्य देव महोत्सव। जाजल्य देव महोत्सव कहाँ पे होता है? जांजगीर चांपा पे। कहाँ पे? जांजगीर चांपा पे। इसके अलावा आपको याद रखना है शिवरी नारायण, शिवरी नारायण महोत्सव, ये याद रखना है आपको जांजगीर चांपा के, ठीक है, जांजगीर चांपा में ही होता है शिवरी नारायण महोत्सव, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है बिलासपुर में राउत नाचा महोत्सव, ठीक। कहाँ पे याद रखना है जी? चलिए, और कौन सा याद रखना है? 7वें नंबर के अंतर्गत बिलासपुर में राउत नाचा महोत्सव, ठीक है, राउत नाचा महोत्सव। ये जो राउत नाचा महोत्सव ये कहाँ पे होता है? तो ये आपको देखने को मिल जाएगा बिलासपुर में। कहाँ पे? बिलासपुर में। और बिलासपुर के ही अंतर्गत आपको और भी महोत्सव देखने को मिलेगा, मल्हार में मल्हार महोत्सव, मल्हार महोत्सव बिलासपुर में ही देखने को मिलेगा, ठीक। इसके अलावा आपको भोरम देव में भोरम देव महोत्सव, ठीक। अगला याद रखना है वो कौन सा है? नकपुरा महोत्सव दुर्ग में, ठीक है, नकपुरा, नकपुरा महोत्सव कहाँ पे? दुर्ग पे। यह है कवर्धा, ठीक। इसके अलावा दुर्ग संभाग में और कौन सा है? गौरैया, गौरैया महोत्सव देखने को मिलेगा बालोद में, गौरैया, गौरैया महोत्सव कहाँ पे? बालोद में। इसके अलावा दुर्ग संभाग कंप्लीट, ठीक। अब आ जाते हैं महासमुंद। महासमुंद के अंतर्गत आपको सिरपुर महोत्सव, सिरपुर महोत्सव कहाँ पे? महासमुंद। और महासमुंद में ही एक और महोत्सव होता है जिसका नाम क्या है जी? खल्लारी महोत्सव। कौन सा है? खल्लारी महोत्सव, ठीक, खल्लारी महोत्सव। इसके बाद और कहाँ का बन गया? कांकेर, कांकेर का बच गया। कांकेर का कौन सा? गड़िया महोत्सव, गड़िया महोत्सव, गड़िया महोत्सव कहाँ पे होता है? कांकेर में। इसके अलावा, इसके अलावा आपको याद रखना है कौन सा? इसके अलावा कांकेर हो गया, गोचा पर्व, ठीक है, गोचा पर्व महोत्सव, गोचा पर्व महोत्सव कहाँ पे होता है? गोचा पर्व महोत्सव बस्तर संभाग में, बस्तर पे होता है, ठीक है। अगला याद रखना है वो कौन सा है? वो है आपको याद रखना है सोना खान महोत्सव, सोना खान महोत्सव,
ये कहाँ पे होता है? सोनाखान कहाँ पे है? बलौदा बाजार में है। कहाँ पे है? बलौदा बाजार पे है। ठीक। इसके अलावा और क्या याद रख सकते हैं साथियों? आरंग महोत्सव। कौन सा? आरंग महोत्सव। आरंग महोत्सव। और ये जो आरंग महोत्सव है ये किस जिले पे आयोजित होता है, इसे हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को बता चुका हूं पहले से भी कि मड़ई को मैं लिखवा दूंगा करके, तो मैं 4 ही मड़ई का नाम आप लोगों को मैं बताया हूं। कितने मड़ई? 4 ही मड़ई को नाम बताया हूं। ठीक है, तो 4 मड़ई कौन कौन से हैं इससे देख लेते हैं। मड़ई, तो मड़ई में सबसे पहला प्रसिद्ध है वो नाम याद रखना है आपको, मावली माता मेला। मड़ई, मावली माता मेला, मड़ई। ये कहाँ पे है? नारायणपुर। नारायणपुर में आयोजित होता है। इसके अलावा दूसरा आपको याद रखना है वो कौन सा है? रामाराम का मेला। कौन सा है? रामाराम का मेला। रामा राम का मेला। ये जो रामाराम का मेला है ये कहाँ पे आयोजित होता है? तो ये सुकमा जिले पे, वहां पे सुकमा जिले पे स्थित है। इसके अलावा आपको याद रखना है कौन सा? इसके अलावा आपको याद रखना है लोक मड़ई मेला। कौन सा है? लोक मड़ई मेला। ये जो लोक मड़ई मेला है ये राजनांदगांव में आयोजित होता है जी। इसके अलावा आपको याद रखना है एक और मेला जो कि दो जिलों पे होता है। एक है कोंडागांव और दूसरा है दंतेवाड़ा। वो कौन सा है? फागुन फागुन मड़ई मड़ई मेला। ये कहाँ कहाँ पे लगता है? ये लगता है कोंडागांव, और कहाँ पे लगता है? और लगता है दंतेवाड़ा। कोंडागांव और दंतेवाड़ा पे लगता है। ठीक, ये हो गया। तो मेला भी कंप्लीट, मड़ई भी कंप्लीट और महोत्सव भी कंप्लीट। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथियों। ठीक है, तो बहुत कम समय में हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे, आपको यह क्लास कैसा लगा। अगर आपको यह क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।